अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं। तो ऐसे परमात्मा हमें चार्ज कर गए और चार्ज करके चले गए। मालिक सहश्री आए थे, सहश्री चले गए, तो हम मालिक को नहीं पहचान सके, इसलिए उनसे विमुख हो गए थे। परमेश्वर ने एक लीला की थी। अब परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए और सत्संग किया करते थे, वहाँ पर भक्त आते थे, बेटियां बहनें भी आती थी। तो जब हमें सुख हो जाता है तो हम अपने परमात्मा में भी दोष निकालना शुरू कर देते। ये मन की आदत है, मन चाहता है इसे दूर करूं किसी प्रकार परमात्मा से। एक वैश्या थी गणिका, उस बेटी ने, बहन ने रात्रि के समय सत्संग सुन लिया। कोई दया हुई परमात्मा की, वह झांकी में बैठ गई अपने मकान में। रात का समय था, कहीं दूरी पर सत्संग हो रहा था, और रात्रि का जो साइलेंट पीरियड होता है, बिल्कुल शांत मौसम होता है, वातावरण, दूर तो का आवाज़ जाती है, और परमात्मा तो चाहे उसको सुना दे अगर दूर बैठे। तो उस बेटी ने सारी रात सत्संग सुना कि मनुष्य जन्म परमात्मा पाने के लिए प्राप्त हुआ है, और इसकी भक्ति ना करके असंग जन्म कुत्ते बने, असंग गधे बने। वो सारी डिटेल मालिक ने सत्संग में सुनाई। तो उस बेटी का एकदम प्रेरणा होगी। पुण्यात्मा, सत्संग एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसा तत्व है कि आत्मा को जोड़ कर धर देता है, चाहे कसाई भी क्यों ना हो। तो उस बहन की नींद हराम होगी कि तेने तो जुल्म कर दिया, तेरा तो कोड लगेगा, बुरा हाल होगा, और शुभ काम कोई बना नहीं है भगवान। अब क्या बने? सारी रात बेचैनी में इधर उधर घूमती रही। जब सत्संग के बोलिया तो अगले दिन वो फिर मालिक ने दया करी, वहीं आसपास किसी दिन, एक दो दिन के बाद वही सत्संग उसके हो गया आसपास। अब वो लड़की वहाँ पहुँची, परमात्मा से कहा कि हे गुरुवर, क्या मेरे जैसी पापन का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा, उसने कहा, परमेश्वर ने पूछा कि आप क्या बात बेटी, या तो कोई भी मुझे निरपराध व्यक्ति नजर नहीं आता, सभी कोई ना कोई अवगुण करते ही रहते हैं, और सत्संग में उसी का समाधान होता है। उस लड़के ने कहा, परमात्मा मैं तो बहुत निकम्मी औरत हूँ, ऐसे ऐसे मैं गणिका हूँ, वैसा हूँ, क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने कहा बेटा, अब कितना ही मैला कपड़ा है, उसका साफ करने का तरीका साबुन और जल है। सत्संग यही काम करता है। लेकिन बेटी, पीछे बनी सो बनी, आगे मत करना। कान पकड़ लिया उस बेटी ने कि आज के बाद परमात्मा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं अपना मांग का भोजन खा लूँगी। फिर परमात्मा ने कहा बेटा, जो भी तेरा ठीक है संस्कार था, लेकिन इस संस्कार को चेंज कर देंगे हम, भक्ति करना। अब उस लड़की ने उपदेश ले लिया। अब पुण्यात्मा, जिसका लागे सोतन जाने, उसने तो यूँ सोचा तू मरगी कति 92 माटी होगी तेरी, और उम्र भी 40-45 के आसपास हो चुकी है। और पुण्यात्माओं को ये काल जगह जगह अच्छी बुरी तरह फंसाता है। तो उसके लगन लगी, पिछला संस्कार प्रबल था बेटी का, जहाँ भी सत्संग हो लड़की वहीं पहुँच जा और निकट जा बैठे, मालिक के मुंह की तरफ देखे और सत्संग सुने, गहराई से विचार करे। अब क्या होता है कि वहाँ संगत में जैसे कोई और बाहर के व्यक्ति कहने लगे, रहे तुम्हारे गुरुजी के पास तो वैश्या भी जान लगी, सुप्रसिद्ध वैश्या थी वहाँ उसकी, काशी शहर की। तो कुछ एक ने तो अपनी बहन बेटियों को, अपने जैसे पुत्रों को जाना बंद करवा दिया, और कुछ एक जो वहाँ जाते थे वो उस लड़की को धमकाने लग गए, तो मत आया कर यहाँ पर, तूने गुरुजी की बेइज्जती करा दी है, सारे शहर में चर्चा हो रही है। अब वो रुके क्योंकि उसको तो मुश्किल तरह पाया बेचारी ने, और वहाँ से दूर होगी तो उसने हिसाब ला लिया कि तेरा तो नाश हो गया, नरक में भी ठिकाना नहीं है। तो अगले दिन परमात्मा के सामने रोने लगी, प्रभु आपकी बेटी है तो पापन, प्रदाता अपना आश्वासन दिया है कि पापी भी पार हो जाते हैं, इस आस में मैं आपके चरणों में लग रही हूँ, और मुझे यहाँ आने के लिए मना किया जा रहा है।
परमात्मा ने कहा क्या बात सारी बता, कि ऐसे ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, कुछ माई कहती हैं कि तू नीच है, यहाँ मत आया कर, गुरु जी की बेइज्जती करा दी। तब परमात्मा ने कहा बेटा तू खूब आया करे, और तुझे मना करे उसको मुझे बताना है। फिर परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से उनको आगाह किया, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। यदि कोई भगत के कोड भी लाग रहा हो, चाहे कैंसर हो रही हो, लाड़ पड़ती हो, और वो भक्ति कर रहा है, नाम ले रखा है, उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको भी सत्साई बुलावे, प्यार से बोले। ये तो किसी का भी हो सके, यह बीमारी तो आपका भी हो सके जब बकवाद करोगे तो। लेकिन अब वो भक्ति कर रहा है तो भक्त हो गया वो, और इससे उसको राहत भी मिलेगी। और जैसे कहते हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन बेटी गलती से किसी भी दुष्कर्म में फंसी हुई है और वो भी सच्ची लगन से भक्ति करती है, कहते हैं उसको भी रिस्पेक्ट देना, बकवाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से प्रमाण दिए कि इंसान अपने अवगुणों को नहीं देखता, दूसरों में दोष निकालता है। और ये खास बात होती है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं और दुष्कर्मी को सभी दुष्कर्मी दिखाई देते हैं। जैसे एक चोर आकर के एक नेक व्यक्ति के घर पर रुक गया, राह चलता अतिथि बन के। अब उस नेक व्यक्ति ने उसको एक नेक अतिथि जाना, क्योंकि वो स्वयं नेक था, उसने उसको चोर नहीं माना, खाना खिलाया, बढ़िया वस्त्र दिए, सर्दियों के दिन थे, अपने घर में चौक में सोया जहाँ आप सो रहा था। अब धनी तो सो गया ठाठ से, चोर उठा, उसका धन निकाल कर रात को चंपत हुआ। अब वो चोर तो चोर था, लेकिन नेक आदमी को चोर दिखाई नहीं दिया। फिर एक नेक व्यक्ति उस चोर के घर पर डट गया, राह चलता। अब उसने रोक लिया, रुक गया। अब वो नेक व्यक्ति तो सामने सो गया उसके घर पे, और वो सारी रात जागता रहा, कदे यूँ चोरी कर ले जा रात ने, कदे चोरी कर ले जा रात ने, यूँ जागता रहा। क्योंकि वो दोष उसमें खुद विद्यमान था, उस नेक व्यक्ति में नहीं था, अतिथि में। और भी बहुत से प्रमाण परमात्मा ने दिए कि एक साधु किसी लड़की को पीटा जा रहा था, नगर के लोग उसको मार रहे थे, संत वहाँ पर पहुँच गए, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, सबको पता था कि इसकी वचन में शक्ति है। उसने कहा कि भाई बच्चों क्या हो गया, क्यों मार रहे हो उस बेटी को। सभी गांव वालों ने कहा कि ये उल्टा है, ये यहाँ दुष्कर्म करती है। तो संत ने कहा कि एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसको सज़ा हम बताएंगे, ऐसे देना। सब पत्थर उठाओ एक एक, और एक एक पत्थर इसको मारेंगे, इसको तरफा तरफा के मारेंगे। सब उठा लो, सब ने एक एक पत्थर उठा लिया। और संत ने कहा भी इसका पत्थर वो मारा जिसमें कभी कोई अपराध ना किया हो, जिसके मन में ये दोष ना हो, वो करे इस काम ने, नहीं तो यहीं भस्म हो जाओगे। एक के हाथ में पत्थर ना रहा और छोड़ कर दूर जा खड़े हुए। परमात्मा ने कहा अरे कुछ तो सोचो निकम्यो, ये अकेली दुष्कर्म करती थी या तुम्हारे गांव का भी था कोई? नीचे मुँह कर लिया, उसको क्यों नहीं पीट रहे तुम? तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, हम जब भगत बनाएंगे, परमात्मा के मार्ग में चलेंगे, तो इस तरह की सांसारिक बाधाओं से भी हमने निपटना होगा, और प्यार के साथ, इस ज्ञान के साथ हमने आगे बढ़ना है। अब वह लड़की आने लगी, लेकिन इतना ज्ञान सुनकर भी बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करते रहे उस बेटी से। परमात्मा की आत्मा दुख पाई कि ये दुष्ट अभी समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे जब इनके इतने कष्ट थे, सब सो जिक्र करा करते हैं, भगवान हमें ऐसे सुख हो गया, मुझे ऐसे सुख हो गया, आपकी दया होगी, हमारे तो बुरा हाल हो रहा था, आपने बसा दिए। और आज स्वयं ये प्रभु पा के गए यहाँ पर अरेंजमेंट करने वाले। तो परमात्मा ने क्या किया, वह लड़की को बहुत तंग करने लगे, तो परमेश्वर क्या करने लगे, उस लड़की के घर पर जान लगे, बेटी मैं आऊँगा वहाँ तेरे घर पे। अब वो बदनाम क्षेत्र, और वहाँ कबीर परमेश्वर जावें, और चौक में बाहर चारपाई लगा ले,
आंगन में मेन गली के ऊपर गेट, वहाँ सामने चारपाई लगा कर बैठ जा, लड़की बैठ जा सामने, लड़की के पैरों पे पैर रखकर वो पैर दबा और परमात्मा उसके सांथलों पर पैर रख कर बैठ गए। और वो चेले जान देखे खे दे ही जा और भी बताऊँ कहा जा दिखाऊँ तेरे गुरु जी के कारनामे। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने सोची या सुर 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 अच्छी ना होती लाइन का एक कब परीक्षा कर लो, किसी एक भक्त रह रहेंगे उनको समझ चुके थे कुछ हद तक आदरणीय रविदास साहिब जी, और वो ज़्यादातर कबीर साहिब के साथ ही रहते थे। रविदास जी से कहा कि भगत एक काम कर, एक हाथी ले आ किराए पे, हाथी किराए पे ले आई, और उस लड़की से कहा बेटी कल तो पूरा श्रृंगार करके आ जाना। अब ठीक पिताजी जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी हाजिर रहेगी। तो उसने ऐसे अपना सारा श्रृंगार किया। और परमात्मा कबीर जी ने क्या किया, एक बोतल में गंगा जल भर लिया, सफ़ेद बोतल में, लड़की को बिठा लिया बीच में और हाथी के ऊपर रविदास जी को बना दिया ड्राइवर यानी पीलवान, और आप बैठ गए पिछले साइड में, और लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया आधा लटके नु आगे ने चेस्ट की तरफ, और एक हाथ में वह गंगा जल और बोतल पीवे नू, और उस लड़की नू करे उड़ो बैठे बैठे। अब परमात्मा ने कहा उसको रविदास जी को कि मेन बाजार में के काट दिया अपनी गाड़ी को। अब मेन बाजार में के काट दिया परमात्मा ने वो हाथी, और जो देखा वो अरे कौन है यो भाई, सरेआम वैश्यावृत्ति शुरू करती क्यों, कबीर है जो लाया धानक कबीर भगवान बतावे थे, उनके चेला लाऊं बुला बुला के कि आजा तेरे गुरु जी के कारनामे दिखाते हैं। वो तो उनसा देखा नू कहे ना मैं तो वहीं जाया करता कदे कदे, मैं ना जाता था वहाँ पर, मुझे तो फलाना लेके गया था एक दिन। इस तरह कहने का भाव ये है कि 64 लाख का ग्रुप हो गया था, और इस लीला न देख के एक नहीं पाया टोया भी, सब विमुख हो गए परमात्मा से। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमेश्वर ने यह लीला किस लिए की थी कि बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजी, दास गरीब कबीर कर्म यो डारे सिर का बोझे। सब उसको बड़ुआ बड़ुआ कहने लगे परमात्मा को, कोई गहराई से समझ नहीं सका ये लीला क्यों की थी कि दास गरीब, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कबीर कर्म और डाल सिर का बोझ, कि ये 64 लाख का वजन धर लिया सिर के ऊपर, एक भी चेला नहीं ये मोक्ष होने दोगा, कहते इनको अपने सिर से पटक रहा है इनको नीचे।